हेलो साथियों, मैं हूं अमित द्विवेदी। द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना है, आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है, तो हम आज यहाँ पे आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताएंगे जहाँ से आप चाहें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर वर्दी वाली जॉब अगर आप चाहते हैं तो GST इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ED बन सकते हैं, CBI में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप विदेशों में भी जाकर सेवा कर सकते हैं। वहाँ विदेशों में जब आप सेवा करेंगे तो आपकी सैलरी 30 से 40 लाख रुपये सालाना पड़ेगी। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से आप अपने मन पसंदीदा जैसा भी चाहें वैसी आप जॉब यहाँ से कर सकते हैं। आप SSC CGL कभी ना आपने इसके बारे में सुना ही होगा, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे क्रैक किया जाता है, इसमें क्या क्या जॉब होती है और इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रिपरेशन और यहाँ तक कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ना तो आपको लाखों रुपए फीस खर्च करना पड़ेगा, ना दिल्ली मुंबई कहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में रहकर अपने घर से ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन कमीशन, SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक केंद्र सरकार की एजेंसी है जो कि क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ग्रुप 1 पोस्ट को छोड़कर, यानी कि ग्रुप 1 की पोस्ट UPSC कंडक्ट कराता है। उसके बाद ग्रुप 1 की सभी पोस्ट भरी जाती हैं और कुछ ग्रुप B की भी भरी जाती हैं, जबकि SSC से बाकी बची हुई सारी पोस्ट SSC फिल करता है। SSC को मिनी UPSC भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से आप प्रमोशन के जरिए धीरे धीरे आप UPSC वाली जो जॉब होती है वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, उसके कैडर में भी आप पहुँच सकते हैं। SSC में क्या क्या जॉब होती है, जैसे कि आप यहाँ से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, GST इंस्पेक्टर बन सकते हैं जो कि एक वर्दी वाली जॉब है, आपके कंधे पे सितारे लगेंगे। CBI में सब इंस्पेक्टर जा सकते हैं जो कि जांच एजेंसी है, IB हो गया, NIA हो गया। यहाँ तक कि आप फॉरेन सर्विस में भी जा सकते हैं SSC के जरिए। जी हाँ, आप यहाँ से फॉरेन सर्विस में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपके सालाना सैलरी 30 से 40 लाख रुपए बनेगी। सचिवालय में भी जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको डिटेल से देने वाला हूँ। SSC CGL की एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखें कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर वो ग्रेजुएशन कोई भी हो सकता है, BSc BA या जो भी आप MCOM वगैरह कोई भी कर लें, BTech वगैरह, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट होती हैं, कुछ की एज 27 होती है, कुछ की 30 होती है और कुछ की 32 ईयर होती है। फॉर्म फीस 100 रुपये होता है और यहाँ पे ईयरली, यानी कि हर साल इसका फॉर्म फिलअप होता है, हर साल इसकी वैकेंसी आती है तो इसका फॉर्म हर साल फिल होता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि वैकेंसी अब आ गई तो 2-4 साल बाद आएगी। यहाँ पे मतलब हर साल ये है कि आएगी ही पोस्ट। यहाँ पे ये देख सकते हैं SSC। देखिए SSC क्या करता है, कई सारे एग्जाम कराता है, जैसे कि SSC CGL हो गया, SSC MTS भी कराता है, स्टेनो की भी कराता है और SSC CGL। उनमें सबसे फेवरेट होती है SSC CGL की, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी अच्छी पोस्टें मिलती हैं हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC CGL में क्या क्या पोस्ट होती है। यहाँ पे लेवल 7 तक की पोस्ट होती है। शायद अगर आपको ठीक से ना दिख पा रहा हो तो आप क्वालिटी वीडियो की थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, तब आप देख पाएंगे। यहाँ पे कई सारी पोस्टें होती हैं। यहाँ पे सभी पोस्टों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी पोस्टें होती हैं। यहाँ पे लेवल 6 की भी होती है और उसके अलावा ये भी होती है लेवल 5 और लेवल 4, यानी लेवल 4, 5, 6 और 7 तक की यहाँ पे पोस्ट होती है। सभी की एज अलग अलग होती है। देखते हैं कि SSC एग्जाम पैटर्न क्या होता है। SSC CGL में 2 टीयर होते हैं। टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 GK, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 मैथ के आते हैं। टीयर 2 390 नंबर का होता है। मार्क्स मेरिट जो बनती है आपकी सिलेक्शन की वो टीयर 2 से बनती है। टीयर 1 क्या होता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। टीयर 1 आप पास करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको टीयर 2 देना पड़ेगा। टीयर 2 होगा 390 नंबर का, वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर 2 के साथ ही आपको डेस्ट और CPT, डेस्ट यानी आपको टाइपिंग भी वहीं पर कराया जाता है। उसके अलावा आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद DV होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। यानी यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, एक टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, उसके बाद फिर DV वगैरह होता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि टीयर फर्स्ट का एग्जाम कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस, सभी अर्थमेटिक के सभी चैप्टर और एडवांस के सभी चैप्टर यहाँ पे होते हैं। आपको ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अर्थमेटिक में जितने भी LCM HCF, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सभी चैप्टर अर्थमेटिक के। इसके अलावा और कोई अगर मुझे भूल रहा हो, सभी चैप्टर होते हैं। एडवांस के भी सभी होते हैं। मेंसुरेशन हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सभी यहाँ से पूछे जाते हैं।
और हाइट डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहाँ पे बार पाई चार्ट, ये सभी डिटेल नोटिफिकेशन में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। ये मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस होता है। इसकी मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, एडवांस और मैथमेटिक्स दोनों यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो किसी से कोचिंग लीजिए या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी से भी इसको निकाला जा सकता है। कोचिंग के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी मैथ के टीचर को आप ले लीजिए, गगन सर हों या फिर राकेश यादव, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, किसी भी सर से आप कोचिंग ले सकते हैं मैथमेटिक्स की। एक बार 6-7 महीने लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद लगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब आप एग्जाम में जाकर दे सकते हैं। या फिर अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो आप सेल्फ स्टडी के लिए यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, कोई भी टॉपिक का नाम डालिए, वहाँ पे सर्च कीजिए, सभी सर का, किसी भी सर का वहाँ पे आ जाता है। मतलब वहाँ पे सर्च कीजिए तो गगन सर या राकेश सर, मतलब किसी न किसी सर का वहाँ पे वीडियो से रिलेटेड आ जाएगा। आप उसको पूरा देखिए, उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके लिख लीजिए। इस तरह से आप खुद से पढ़ सकते हैं। या फिर जो भी सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई टॉपिक आपसे नहीं बन रहा, उस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं, उसकी भी आप नोट बना लीजिए ठीक तरीके से। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसकी तैयारी के लिए भी आप किसी टीचर से या तो कोचिंग ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी टीचर के लिए आप करियर बिल एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहाँ पे सर से आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में जैसे आरबी सर हो गए, आरबी प्लेटफॉर्म हो गया शुभम जैन सर का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी किसी भी सर से आप पढ़ सकते हैं जिनके भी साथ आपकी ट्रेनिंग अच्छी फिट होती है। इसकी भी स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो सेम मैथ के जैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप यूट्यूब से वो टॉपिक सर्च कीजिए, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर उसकी प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आगे बताऊँगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्या हो, इंग्लिश से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, टेंस वगैरह हो गए, टेंस हो गया, वॉइस नरेशन, ये सभी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पैराजम्बल भी पढ़ना पड़ेगा, PQRS जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, या तो आप किसी टीचर से पढ़िए, अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो उनके नोट आपको मिलेंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आप टीचर से नहीं पढ़ते हैं तो उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो वही यूट्यूब से सर्च कीजिए, या फिर उसके अलावा ये बुक होती हैं किरण पब्लिकेशन बुक को आप फॉलो कीजिए। यहाँ से आप प्रीवियस से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन और PYQ यहाँ से कंप्लीट होगा। उसके अलावा ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, ये सारी चीज़ें, या फिर प्रोवर्ब वगैरह जो भी आती हैं सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे किसी टीचर से प्रैक्टिस के लिए वो नोट प्रोवाइड करेंगे, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यूट्यूब पे जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम फर्स्ट नाम से बुक आती है, जहाँ पे आपका सारा ग्रामर बेसिक से एडवांस तक दिया गया है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीतू मैम की ही वॉल्यूम 2 आती है, जहाँ से आप वर्ड पावर अपना इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा ब्लैक बुक ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं PYQ के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जो कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है वो किरण पब्लिकेशन की बुक में आपको मिलेगी, और PQRS वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा किरण पब्लिकेशन के बुक से। सबसे बड़ा सेगमेंट जनरल अवेयरनेस, जिसका कोई पावर पाता है नहीं, कितना भी पढ़ो ये कम ही लगता है। बट इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कोचिंग कीजिए। अगर आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसमें ये ज़रूरी होता है कि कितना पार्ट हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना, कितना छोड़ना है, ये हमें खुद से समझ में अगर नहीं आ पाता तो उसके लिए हम कोचिंग ले सकते हैं। अगर कोचिंग नहीं लेते तो सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक किरण की आप ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की PYQ ले लीजिए, प्रीवियस ईयर कर वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर आपको कम से कम 1 साल का जरूर पढ़ना है। या फिर आप आरबी चैनल शुभम जैन सर की एक मैगजीन आती है, जो कि वो हर SSC एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा देते हैं। वहाँ से आप थोड़ा उस मैगजीन को जरूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उनके मैगजीन से मिल सकते हैं। या फिर उसके अलावा कोई और भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको ठीक लगता है, आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टियर फर्स्ट। इसके लिए और क्या किया जा सकता है, देखिए सबसे ज़रूरी है यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का पास प्रो, वहाँ से आपको PYQ सहित मिल जाएगा। या फिर आप ओली बोर्ड से ले सकते हैं। ओली बोर्ड में हर सैटरडे और संडे के दिन एक लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ पे लाखों बच्चे वहाँ पे जाकर अपना टेस्ट देते हैं और अपना मार्क्स देखते हैं। आप भी ये सैटरडे संडे का टेस्ट जरूर दिया करिए। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट खरीदने की बात करें तो टेक्स्ट बुक या फिर ओली बोर्ड कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपको वीक में कम से कम फुल टेस्ट आपको वीक में कम से कम एक फुल टेस्ट और कई सेक्शनल टेस्ट, 1-2 सेक्शनल टेस्ट भी देने ज़रूरी है। कब, जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तब जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आने लगे तब आपको धीरे धीरे फुल लेंथ टेस्ट वीक में कम से कम 2 या 3 देने ज़रूरी है। और सेक्शनल टेस्ट आप जितना दे सकते हैं उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस में बेटर एंड स्पीड, इससे ये होगा कि जितना मॉक टेस्ट आप देंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 60 मिनट में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। टियर फर्स्ट में आपको कम से कम 75% मार्क्स यहाँ पे
टारगेट करके चलना चाहिए कि 150 मार्क्स 200 में लाएं, क्योंकि 2024 का जो भी कट ऑफ था वो अप्रोक्स 76% यानी कि 152 गया था यूआर के लिए। अब 2025 में क्या होगा ये हमें नहीं पता, अभी इसी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि आप 75% अगर टारगेट करेंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। टियर 2 एग्जाम पैटर्न और इसकी स्ट्रेटजी अब आगे देखते हैं क्या है। टियर 2 एग्जाम ये सारा चीज़ें दिया है, इसको आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं ये सारी डिटेल आपको समझा देता हूँ। टियर 2 बेसिकली एक ही दिन में होता है। उसके अंदर एक पेपर लिया जाएगा सबसे पहले 2 घंटे का। 2 घंटे के पेपर में आपको फर्स्ट सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ के सवाल मिलेंगे। 30-30 क्वेश्चन दोनों के रहेंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 30-30 60 क्वेश्चन दोनों के मिला के हो जाएंगे और ये टोटल 180 नंबर का होगा 1 घंटे का। उसके जस्ट बाद 1 घंटे का और पेपर ओपन होगा जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क के होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स के होंगे। ये भी आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा, यानी स्टार्टिंग के 2 घंटे में आपको मैथ, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और जीएस करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद आपको 15 मिनट का टाइम और दिया जाएगा। वो 15 मिनट किस लिए होंगे, वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूआर के लिए 24 नंबर, 21 नंबर, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफाइन रहता है कि आपको इतना नंबर इसमें लाना है। इस कंप्यूटर के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते, सिर्फ आपके ये 4 सेगमेंट के मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के नंबर यहाँ पे जुड़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट उसी दिन ले ली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट में आपको 15 मिनट की होगी, इसलिए आपको टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको टाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। आप प्री का एग्ज़ाम देने के साथ ही आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग सीखने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर किसी ने पहले नहीं किया है कभी तो इसके लिए आपको टाइपिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टियर सेकंड वही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में दिया। पेपर फर्स्ट में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग देना पड़ेगा 60 क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 70 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिलाकर 390 नंबर बनेंगे। इसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड से टेस्ट ये सभी के लिए कंपलसरी है और इसमें क्वालिफाई होना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। तो सीपीटी में क्या होता है, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए डेस्ट और सीपीटी के लिए अलग से कट ऑफ बना दी जाती है, मतलब वो क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो ये जब आप कभी फॉर्म फिल करें तो उससे पहले आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, वहाँ पे दिया रहता है किस पोस्ट के लिए क्या। अब सिलेबस मैथमेटिक्स टियर 2 के लिए क्या होता है, बेसिकली जो टियर फर्स्ट में पढ़ा है मैथमेटिक्स में वही सारी चीज़ें टियर सेकंड में भी काम आती है। बस कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो जाता है ये प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाता है। उसके अलावा अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रम से संचय भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक के सभी पार्ट रहेंगे, एडवांस के सभी पार्ट यहाँ पे दिए रहते हैं। 2-3 चैप्टर क्या होता है एक्स्ट्रा टियर सेकंड में ऐड होते हैं मैथ के, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, रीजनिंग का वही सार जो आपने पहले पढ़ रखा है टियर फर्स्ट के लिए वही काम आते हैं। हाँ, बस कुछ स्टेटमेंट, अजम्पशन हो गया या कंक्लूजन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इसके लिए आप या तो टियर फर्स्ट में ही पढ़ चुके होंगे या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको टियर सेकंड के लिए मतलब कवर किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सब तो टियर फर्स्ट जैसा ही है, बट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ऐड हो जाता है, जिसके 15 से 16 क्वेश्चन कम से कम कॉम्प्रिहेंशन से आ जाते हैं। इसलिए आप कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टियर सेकंड के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए प्रीलिम्स के लिए जिस तरह की स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी आप फॉलो कीजिए। बस ये है कि 25 क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन तक आप सही करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर पढ़िए। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिकली क्वालिफाइंग होता है। इसका यहाँ पे सिलेबस होता है कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर वर्किंग एंड इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर किसी ने पहले से कंप्यूटर बैकग्राउंड उसका नहीं है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है। अगर किसी का बैकग्राउंड पहले से है तो उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको भी आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये टियर सेकंड में काम आएगा। टियर सेकंड मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक आपके बच गए हैं एक्स्ट्रा थे उसको आप सबसे पहले कवर कीजिए टियर फर्स्ट के बाद, क्योंकि आंसर किए आने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। कई जगहों पर इसका एनालिसिस करके कट ऑफ वगैरह आपको पहले से ही बता दी जाती है। अगर उसके आसपास आपको लग रहा है कि हैं तो आप टियर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 60 से 70 दिन मिलते हैं, क्योंकि इतने में उसका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट के जस्ट बाद 15 से 20 दिन के अंदर, जब अधिकतम 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। यानी टियर फर्स्ट के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 दिन ही बचते हैं। तो आपके जो भी टॉपिक बचे हुए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। सिलेबस रिवाइज करिए 30-40 दिनों में सारा का सारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी को रिवाइज करिए। आपके पास केवल 60 से 80 के दिन के बीच का टाइम रहता है, अपना टाइम मत ख़राब कीजिएगा। टियर सेकंड के लिए आप बस उसकी तैयारी में लग जाइए, तब आप उसकी तैयारी कर पाएंगे।
प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कीजिए, वोकैब याद कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन, जीके, जीएस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बस देखने में लग रहा है कि बहुत सारा है, सभी आसान है। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का आपको कवर करना पड़ेगा। सभी मैंने बुक बता दिया कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट करें? टीयर फर्स्ट 60 मिनट का होता है, वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, यहाँ पे 60 नहीं 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें होता ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि जीके के लिए 5 से 6 मिनट दीजिए, इंग्लिश के लिए 8 से 12 मिनट दीजिए, रीजनिंग को आप 15 से 17 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा बाकी बचे टाइप को आप मैथमेटिक्स को दीजिए, और ये ट्राई कीजिए कि कम से कम 5 से 8 मिनट आप लास्ट के लिए बचा भी सके। उससे क्या होगा, आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि स्किपिंग यहाँ पे मेथड बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन स्किप करना नहीं सीखेंगे तब तक टीयर फर्स्ट को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको आकर आप 5 से 8 मिनट लास्ट जो बचते हैं वहाँ पर आकर उसको देखिए। अगर वो डुएबल लग रहे हैं, करने लायक हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्किप मेथड फॉलो कीजिए, स्पीड आपकी बूस्ट होगी मॉक टेस्ट देने से। उसके बाद मॉक टेस्ट देने से होगा ये कि आपके अंदर ये सारी स्किल जाग जाए, मतलब आपके अंदर ये सारी स्किल आएंगी। स्किपिंग मेथड आएगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे सही होगी। तो ये मॉक टेस्ट के फ़ायदे होते हैं। टीयर 2 के लिए देखिए, अब 30 क्वेश्चन हो गए मैथ के, 25 हो गए जीके के, 45 हो गए इंग्लिश के और 30 हो गए यहाँ पे रीजनिंग के। तो समथिंग 330 या 335 के उसमें कट ऑफ गया है नंबर, इतना 330 या 335 नंबर कट ऑफ गया है। तो आप अब ये ज़रूरी नहीं कि 2025 में भी इतना ही जाएगा, हो सकता है कि इससे कम भी जाए या इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और इसका वेंडर भी चेंज होने वाला है, तो हो सकता है एग्जाम का पैटर्न मतलब क्वेश्चन के लेवल में भी कुछ चेंजेस हो। तो फिर भी आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसके अनुसार आप अपनी टीयर सेकंड के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बाकी 95% बच्चे क्या करते हैं, उनका कोई रूटीन नहीं होता पढ़ने का, ना तो वो रिवाइज करते हैं। जब वो ये सब नहीं करेंगे तो उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको इस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको इधर जाना है जो कि 1 से 5% तक के बच्चे ही करते हैं और जिनका फाइनल में लास्ट में सिलेक्शन होता है। आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, जो भी आपने डिसाइड किया उसको आप पढ़िए। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको रिवाइज भी करते रहिए हर वीकेंड पे, तभी आपका अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। तो यही सारी जानकारी थी जो मैंने दे दिया। कई सारे बच्चे ऐसे भी आज के समय में भी हैं जो कि अभी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम क्या करें आगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से एसएससी से अच्छा बेस्ट ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी करना सभी के बस की बात हो नहीं, क्योंकि यूपीएससी करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। तो एसएससी उसकी जगह पे आप कर सकते हैं। यूपीएससी में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी 1/3 मतलब 1/3 मेहनत करके आप एसएससी में एक अच्छी पोस्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर विदेश में जाकर भी सेवा कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो भी इसके बारे में जिनको भी जानकारी नहीं हो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लें। बाकी इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस किताब से करें या किससे कोचिंग लें, उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।